हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर ली होगी जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। यूटेट 2023 में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसमें हमने मैथ्स का पेपर डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी है तो इसका पहले पार्ट 1 आप चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं कंटिन्यू। लास्ट की वीडियो में 2 क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जो मैं आप लोगों के साथ पहले वो डिस्कस करना चाहूंगी, देन हम उसके आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन था, एक तो ये क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक थी। इसको जब हम लिखेंगे 1 + 1.1 + 0.11 + 0.111, मैं यहाँ क्या कर रही थी 0.011, वो मिस्टेक हो रही थी। 2 टाइम्स 1 ले रही थी जबकि 3 टाइम्स यहाँ 1 है। ठीक है, तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1.0, 1.1, 0.11, 0.111, 0.0111। अब आप इसको ऐड करिए तो क्या मिलेगा आपको 1 2 3 3 2। तो आंसर क्या मिला 2.3321, जो कि यही आंसर था हमारा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ये है वो सेकंड क्वेश्चन। इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उसमें आपको और ज्यादा आगे सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप क्या करेंगे, आप इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर बताना है 5 डिजिट का जो इन सब डिजिट से डिवाइड हो सके। 6 7 8 9 10, इन अगर हम 6 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखिए 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि 1s के प्लेस पे 0 आना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी वो होती है जो 2 और 3 दोनों से कटती है। लास्ट में 0 है, इट मीन्स 2 से तो ये तीनों डिजिट्स जाएंगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी होती है जब सब संख्याओं का सम करके ऐसा सम आए, ऐसा नंबर मिले जो 3 की टेबल में आता हो, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 और 1 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 6 7 8 9, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 और 4 9 और 1 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो इन सब डिजिट से कैंसिल होते हैं। आपको बताना था स्मॉलेस्ट, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है 10080, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा और उसके थ्रू सॉल्व कीजिएगा। आई होप अब आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डीआई। डीआई क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और उस डीआई को पढ़ के आपको बताना होता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा या इसका आंसर क्या होगा। पहले हम क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं, देन आफ्टर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए 100 से लेके 102, मतलब कि 3 क्वेश्चंस हमारे पास इसमें हैं डीआई के। स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एटलीस्ट 1 से 2 मिनट आप लगाइएगा इंफॉर्मेशन को पढ़ने में कि एग्जैक्टली क्या डायरेक्शंस डीआई में दी हुई हैं। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो आपके क्वेश्चंस का आंसर गलत आ सकता है। नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स, आपको जो नंबर ऑफ पीपल्स गिवन है, ये जो नंबर ऑफ पीपल आपको गिवन है, ये किस में गिवन है? 1000 में। 48.30 मीन्स जो सिटी पी है उसमें 48.30 थाउजेंड पीपल हैं। अगर आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 48300। ठीक है ना, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 48,300 जो है लोग सिटी पी में है। ऐसे ही क्यू का और आर का निकाल लेंगे। अब ये जो आपको दिए हैं, एंड द परसेंटेज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मीन सिटी पी में टोटल पॉपुलेशन तो 48,300 है, लेकिन उसमें से 42% मैन है, 38% वुमेन है एंड 20% चिल्ड्रन है। इसी तरीके से क्यू की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी तरीके से आर की इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें डायरेक्शंस क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चंस पर जाएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन में है विच सिटी हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ वुमेन। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वुमेन कौन सी सिटी में है, पी में, क्यू में, आर में या फिर तीनों में इक्वल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे 48.30 का 38%, 36.10 का 37% एंड 46.80 का 40%। तो ये जब आप निकाल लेंगे तो जो मिनिमम होगा वो ही सिटी आपका आंसर हो जाएगा। और अगर तीनों में इक्वल आता है तो डी ऑप्शन हम चूज करेंगे। चलिए कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए पी में है 48.30, ये तो पॉपुलेशन दी है और 38% उसमें वुमेन है, तो 38% इसका निकाल लेंगे। ऐसे ही ये तो हमने निकाला पी का, और क्यू में जो पॉपुलेशन है वो है 36.10 इंटू 37/100। ऐसे ही आर में है 46.80 इंटू 34/100, मतलब 34%। अब इसको हमें सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके पहले से रख रखा है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। तो जो पी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.354, ठीक है। और क्यू को जब सॉल्व करेंगे तो 13.357, और जब आर को सॉल्व करेंगे तो 15.912। अब देखिए तीनों इक्वल तो है ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा था, लोएस्ट। लोएस्ट किस में है, क्यू में। तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मीन्स क्यू जो सिटी है उसमें वुमेन की नंबर्स सबसे कम है, ठीक है। क्लियर हुआ किस तरीके से हम डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर। आपको 3 सिटीज दी थी, ठीक है ना। कितनी सिटीज गिवन है, पी, क्यू एंड आर। पी से हम पहले चिल्ड्रन की नंबर्स निकालेंगे, फिर हम क्यू से चिल्ड्रन के नंबर निकालेंगे, फिर हम आर से चिल्ड्रन के नंबर निकालेंगे, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ये तीनों आएंगे इन तीनों को हम ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 सिटीज हैं, एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पी में जो है, मैं पहले आपको एक बार वो दिखा देती हूँ डीआई। तो ये जो चिल्ड्रन है 20, 24 और 26 ये हैं, ठीक है ना। और ये हमें पता ही है कि इतने इतने मेंबर्स हैं, तो 48.30 का 20% निकालेंगे। ऐसे ही क्यू का 24% और आर का 26%। चलिए निकालते हैं। पी में है 48.30, इसका 20% निकालेंगे। ऐसे ही क्यू में था 36.10 और उसमें था आपके पास 24%, और आर में था 46.80 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब आपने जब इसे सॉल्व करा तो यहाँ आपको मिला आंसर 9.66, इसको सॉल्व किया तो आंसर मिला 8.664, इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला 12.168। अब तीनों को ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। 9.66 प्लस 8.664 प्लस 12.168, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो इन सबको ऐड करके हमें मिला 30.492 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10164 डेसिमल यहाँ लग जाएगा। अब ये नंबर्स किस में थे, 1000 में, और जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 10164, विच इज सी। सी, ठीक है ना। आंसर क्या मिला, 10164। तो हमने क्या करा, एवरेज निकालने के लिए सबकी परसेंटेज निकाल ली, ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, देन 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है नंबर ऑफ मैन इन सिटी आर। नंबर ऑफ मैन इन सिटी आर, तो आर में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 46.80, ठीक है ना। और वहां पर जो मैन है वो है 40%। मैं आपको चलिए डीआई दिखाती हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे कितने आर में, 46.80 का 40% निकाल लीजिए,
सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। 46.80 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो कैंसिल आउट कर लीजिए, डेसिमल हटा के 0 बढ़ गए, 2 0 से ये कैंसिल आउट हो गए, तो 468 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, इससे इसको डिवाइड करा 25, और 25 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.720। अब हमें पता है कि ये थाउजेंड्स में निकले हैं 18.720, तो इसकी हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा 18,720, विच इज ऑप्शन सी। तो आई होप आपको पता चला होगा कि डीआई के क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यह है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्वेश्चन 13 में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव मोड है टीचिंग लर्निंग का। ऑब्जर्व विदाउट एनालिसिस, आपने कुछ एनालिसिस नहीं करा, कुछ भी नहीं सोचा और ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिया, नो इट्स नॉट करेक्ट मेथड। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, बार बार रिपीट करना और बार बार कॉपी करना, क्या सही मेथड है टीचिंग लर्निंग का? नो। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, रटाफिकेशन हम नहीं कराते हैं बच्चों को कंटेंट का। जब रटाफिकेशन कराया जाता है, रोट मेमोराइजेशन कराया जाता है, तो वो सबसे गलत मेथड माना जाता है टीचिंग लर्निंग में। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इट मीन्स डी आपका सही आंसर, कि आप पहले उन्हें कहेंगे कि एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए और कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाइए। किस तरीके से आप रिलेशनशिप बनाकर कॉन्सेप्ट्स के बीच में उनको एक्सप्लोर करते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड, मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक्स आर इंक्लाइंड व्हेन इट्स 8:30। अब देखिए 8:30 में जनरली इस तरीके से बनता है, जैसे यहाँ अगर 9 है और यहाँ अगर 6 है, ठीक है ना, 7 8, 8:30 का मतलब क्या हुआ 8:30, ठीक है। तो 8:30 के टाइम पे आपने हमें देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो घड़ी की सुई होती है वो 8 और 9 के बीच में होती है और ये 6 पर होती है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको बताना है एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीन्स 8 और 9 के बीच में है, तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक का एंगल कितने का है 30, ये एंगल 30। कैसे, टोटल कितनी सुइयां होती हैं 12, तो सबके बीच का एंगल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30 डिग्री, क्योंकि 360 टोटल होता है ना कंप्लीट एंगल। 360 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 तो क्या आएगा 30 डिग्री। तो 6 से 7 के बीच का एंगल 30, 7 से 8 के बीच का 30, और 8 और 9 के बीच में ये सुई आती है तो वो 15 उसका हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक फॉर्मूले के थ्रू और करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेपरेट लेकर आऊं और उन फॉर्मूलेस के थ्रू आपको क्लियर कराऊं। पहले हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे जितना टाइम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे करना है इसको। आपको दे रखा है P+1 इक्वल्स टू Q, Q+1 इक्वल्स टू R and P+Q is equals to 15 और Q+R is equals to 17। वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, P की, P की वैल्यू पूछी जा रही है। तो P की वैल्यू पहले यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल Q-1। अब आप क्या करेंगे, P+Q इक्वल 15 में P की वैल्यू पुट कर दीजिए। P की जगह क्या रख देंगे, Q-1 प्लस Q इक्वल्स टू 15, ठीक है। Q और Q क्या हो गया, 2Q इक्वल 15 + 1 जो कि हो जाएगा 16। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 आ गया। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 8। अब ये Q की वैल्यू 8 जो है वो यहाँ पुट कर दीजिए, 8 - 1 तो क्या हो गया 7। ये सिर्फ R की जो वैल्यूज है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ गई 7, 15 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं कि सीखने की सर्वोत्तम स्थिति। सबसे अच्छा आप कब सीखते हैं? जब आप मॉडरेट अराउजल पर होते हैं, मीन्स उत्तेजना जिसको बोलते हैं, अराउजल मीन्स उत्तेजना, मध्यम, मॉडरेट है बहुत ज्यादा, ठीक है। नो फियर, कोई डर नहीं है, मॉडरेट अराउजल है, तो वो हुआ बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब कोई उत्तेजना ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, तो आप कैसे सीखोगे? इट मीन्स आपका बी आंसर करेक्ट तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। हाई अराउजल, बहुत ज्यादा उत्तेजना है और बहुत ही ज्यादा डर है, तो वहां भी आप अच्छे से नहीं सीखेंगे, और आप में सीखने की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई अराउजल, कोई उत्तेजना ही नहीं है, बट डर बहुत ज्यादा है, तो कैसे सीखोगे? तब भी नहीं सीखोगे। तो थोड़ी सी उत्तेजना होनी चाहिए, मॉडरेट अराउजल होना चाहिए, और नो फियर, कोई डर नहीं होना चाहिए, तब आप एक कोई भी चीज बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मॉडरेट अराउजल, नो फियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? आपको एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का 1 यूनिट। क्या दिया गया है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 यूनिट दे रखा है आपको एरिया, मींस एरिया गिवन है आपको 1 यूनिट। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, वो है 1 के इक्वल। इट मीन्स एल भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, तभी तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, करेक्ट। तो एल की वैल्यू भी 1 हो गई और बी की वैल्यू भी 1 हो गई, मीन्स ये भी 1 यूनिट हो गई और ये भी 1 यूनिट हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स ये होती हैं, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इससे हमें लाइंस ज्वाइन करनी है। अब इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए, और इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए, और इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के बाद में द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स बनेंगे उसका एरिया बताना है। तो जब हमने यहाँ पर एक लाइन ली तो ये ट्राइंगल बन गया, एक ऊपर बना एक नीचे बना, ठीक है ना। अब इसका एरिया जो हम निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये डायगोनल बन गया ना, ये इसका डायगोनल बन गया। तो डायगोनल जब ये 1 है, इसकी यूनिट 1 है, तो इसकी यूनिट भी 1 होगी, इट मीन्स डायगोनल भी हमारे पास 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? 1/2 यूनिट। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, 1/2 यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ए की वैल्यू गिवन है दिस वन, और पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। इसको हम पहले एक आइडेंटिटी में क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013, 2014 को क्या हम 2013 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये हो गया 2013 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2, ये 2 टाइम्स आ गया ना, तो 2 × 2013 × 1, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? a + b का होल स्क्वायर। इट मीन्स a क्या है यहाँ पे? 2013 प्लस b क्या है? 1, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ? 2014 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या मिला? 2014। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, 2014 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सिंपल था, आइडेंटिटी बना के सिर्फ सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस एरर्स। क्वेश्चन नंबर 19, चिल्ड्रंस एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए, मतलब चिल्ड्रंस के जो एरर होते हैं वो पूछा जा रहा है, उसका आंसर reflect how careless children are, should be immediately corrected by asking them to do repeated practice, are a part of learning and give an insight into their thinking। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लगा पढ़ने के बाद में? ऑप्शन डी। कैसे एक्सप्लेन कर देते? देखिए जो एरर्स होते हैं ना, हम इनसिग्निफिकेंट, क्या जरूरी नहीं है एरर होने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे?
अगर आप गलती कर रहे हो, बी ऑप्शन के हिसाब से कह रहे हैं कि चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, इससे ये पता चलता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। ऐसी बात नहीं है, बच्चे हैं, गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ऑप्शन सी में ये है कि उसको तुरंत से आप इमीडिएट करेक्ट कर दीजिए और उनसे ये कहिए कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, कि बार बार प्रैक्टिस करो और दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, चिल्ड्रंस के जो एरर होते हैं आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, वो एक सीखने का ही एक पार्ट है, एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, और उनके सोचने में उन्हें मजबूर कर देता है कि हमने ये गलती क्यों करी। अगर हम किसी बच्चे को कोई स्पेलिंग लिखने के लिए दे रहे हैं, डिक्टेशन बोल रहे हैं, जो वो मिस्टेक आज करेगा, हो सकता है उसकी डिक्टेशन में आज 4 मिस्टेक हो, उनसे सीखेगा, कल को वो 2 मिस्टेक करेगा, परसों को वो हो सकता है कोई भी मिस्टेक ना करे। तो कहीं ना कहीं उसने उस डिक्टेशन से कुछ उसे सीखने को मिला, तो इसलिए उसकी थिंकिंग पावर बढ़ी और उसकी लर्निंग स्किल्स डेवलप हुई। तो चिल्ड्रंस एरर्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। तो 19 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। अभी इसके 11 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले आप ये दोनों पार्ट्स देखिए, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। पार्ट 3 में हम अपने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, सब चीज़ें हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।